नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण और जो आज 23 दिसंबर है, आज चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन भी है और आज के दिन किसान दिवस भी हम लोग मनाते हैं। तो उनके जो किसान दिवस आज के दिन हम लोग मनाते हैं और उन्होंने ऐसे नेता थे, चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने किसान के हित के प्रति सोचा और उन्होंने अपने कार्य पर ऐसे नेता थे जो कभी भी लोकसभा में नहीं गए। अपने कार्य के टाइम में कभी कभी सवाल ऐसे पूछ देंगे, आयोग क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था कि जो लोकसभा में गया ही नहीं। तो चौधरी चरण सिंह जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में कभी नहीं गए। और सवाल ऐसे कि सबसे बड़ा लंबा कार्यकाल किसका है, तो दोस्तों सबसे बड़ा लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, सबसे लंबा कार्यकाल। और सबसे छोटा कार्यकाल किसका था, तो सबसे छोटा कार्यकाल जो था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। वो सिर्फ बने थे 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री, बाद में फिर बने। तो मतलब कि वो ऐसे प्रधानमंत्री थे कि 3 बार वही बने और 2004 तक अपनी उन्होंने काम भी किया। और उनका एक नारा था, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। आज बात करते हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में किसान दिवस के रूप में। तो ध्यान से देखिएगा, आज जो दोस्तों उनका है 23 दिसंबर 2020 राष्ट्रीय किसान दिवस, जिसको हम लोग नेशनल फार्मर्स डे कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में है दोस्तों राष्ट्रीय किसान दिवस। किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, किसान दिवस है। कभी कभी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि 23 दिसंबर और जो हमने कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें बताई थी जो 23 दिसंबर किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये किसान दिवस के लिए प्रसिद्ध है। और जो प्रधानमंत्री जो थे चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। चौधरी चरण सिंह जो थे 28 जुलाई से 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। चरण सिंह जी ने संसद में किसानों की आवाज को बुलंद किया था। संसद में उन्होंने क्या किया था कि किसानों की आवाज को बुलंद किया और भारत के किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए चरण सिंह ने काफी काम भी किया था। और चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 23 दिसंबर 1902 को पश्चिम यूपी के हापुड़ में हुआ था। आगरा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई और गाजियाबाद में कुछ समय तक वकालत भी की थी। तो आगरा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और गाजियाबाद में कुछ समय तक वकालत भी की थी। चौधरी चरण सिंह यूपी के सीएम भी रहे। वो ऐसे थे कि वो पहले यूपी के सीएम भी रहे। उन्होंने जमींदारी उन्मूलन किया और किसानों के हित के लिए भी काम किया और उसके बदले उन्होंने क्या किया, लेखपाल पद बनाया। और जिसको हम हरियाणा में क्या कहेंगे दोस्तों, हमारे यूपी में तो लेखपाल कहते हैं और हरियाणा में इनको पटवारी कहते हैं। ध्यान से पढ़िएगा ये, क्योंकि लेखपाल और ये पटवारी क्योंकि अलग अलग सबके हैं। कहीं दूसरे स्टेट में चले जाओगे तो कुछ और नाम है। तो यूपी में लेखपाल और हरियाणा में इनको पटवारी के नाम से कहते हैं। बाद में वो प्रधानमंत्री बने
और फिर प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा की। इस साल किसान दिवस पर तमाम विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो देख फिर से एक बार से ध्यान से देख लीजिए। नेशनल फार्मर्स डे, किसान, राष्ट्रीय किसान दिवस। किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री रहे। चरण सिंह ने संसद में की थी, चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों की आवाज संसद में बुलंद किया था। भारत के किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए चरण सिंह जी ने काफी काम किया। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को पश्चिम यूपी में के हापुड़ में हुआ था। आगरा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और गाजियाबाद में कुछ समय तक वकालत भी की। चौधरी चरण सिंह यूपी के सीएम भी रहे। उन्होंने जमींदारी उन्मूलन किया और किसानों के हित के लिए लेखपाल पद भी बनाया, जो हरियाणा में पटवारी कहते हैं उनको हम। बाद में उप प्रधानमंत्री बने और फिर प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा की। इस साल किसान दिवस पर तमाम विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो ये दोस्तों हमारा ये किसान दिवस के ऊपर है। और अब बात करते हैं जो आप लोग के जीके की। हम भी आप लोग के लिए रात भर 2 बजे 3 बजे तक जागता रहता हूँ आप लोग के लिए। तो मैं भी आपसे कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए हमें, तभी हमें भी पता लगे तो आपको वीडियो बना के मैं नई वीडियो देता रहूँगा। ये दोस्तों किसानों के लिए थे। अब आज हरियाणा जीके, और इसमें से 1-2 क्वेश्चन आना ही है। आज चलते हैं झज्जर हरियाणा जीके में। झज्जर का पुराना नाम छज्जूराम किसान के नाम पर रखा गया था। आज किसान का ही दिन है, किसान दिवस। आज किसान के बारे में भी बात हो रही है आपके सामने, तो आप देख लीजिएगा ध्यान से। झज्जर का पुराना नाम है झज्जूराम किसान के नाम पर। झज्जर को शहीदों का शहर भी कहा जाता है। झज्जर को शहीदों का शहर भी कहा जाता है। झज्जर 15 जुलाई 1997 को रोहतक से अलग होकर बना था। मतलब कि झज्जर जो था 15 जुलाई 1997 को रोहतक से अलग होकर झज्जर बनाया गया। अब यहां ध्यान से देखिएगा। तहसील है झज्जर में कौन कौन सी तहसीलें हैं? तो झज्जर तहसील है बेरी, बादली, बहादुरगढ़, मातनहेल और झज्जर। तो इसमें बहादुरगढ़ का पुराना नाम सफराबाद और झज्जर का जो पुराना नाम था झज्जर का नया नाम है जो सहलावास नया नाम है। और हरियाणा के जो पहले सीएम थे भगवत दयाल शर्मा जो बेरी से थे। जो पहले हरियाणा के जो सीएम थे, पहले यहाँ के मुख्यमंत्री जो तो भगवत दयाल शर्मा जो बैरी से थे। अगर दोस्तों इस तरह से नहीं आए तो BBMJS ऐसे करके याद रखिएगा। बी से ये हो गया बैरी, बी से बादली, बी से बहादुरगढ़, M से हो गया मातनहेल और J से झज्जर और S से सालहवास जो इसका नया नाम है। ठीक है दोस्तों, बहादुरगढ़ का नाम बहादुर खान जंग के नाम पर पड़ा। अब आते हैं यहाँ फेमस पर्सनालिटीज। बजरंग पुनिया गुरु जो थे योगेश्वर दत्त, 65 किलो भार में कुश्ती जो फेमस थे। तो पर्सनालिटी में बजरंग पुनिया, गुरु योगेश्वर दत्त, 65 किलो भार में कुश्ती में। कॉमनवेल्थ
कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता 2018 में कौन? तो बजरंग पूर्णिया। और एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता तो 2019 में। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीज ध्यान से पढ़ के या ध्यान से देख के भी जाइएगा। तो फेमस पर्सनालिटीज बजरंग पूर्णिया, गुरु योगेश्वर दत्त 65 किलो भार में कुश्ती में थे, कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता 2018 में, एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता 2019 में। मन्नू भास्कर शूटिंग में गोल्ड जीता 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में। मानुषी चिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड चुनी गई, मिस वर्ल्ड चुनी गई। तो दोस्तों ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख के जाइएगा। बहादुरगढ़ में मेट्रो 24 जून 2018 को शुरू हुआ। अभी सवाल ही पूछते हैं कि बहादुरगढ़ मेट्रो कब चालू किया गया? तो 24 जून 2018 से शुरू हुआ। अब यहां ध्यान दीजिएगा, वन जीवन अभयारण्य, खप्पड़वास वन्य जीवन अभयारण्य, भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य, भिंडावास झील। यहाँ प्रवासी क्यों प्रसिद्ध है भिंडवास झील? तो यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं, बस इतना ही पॉइंट है। अगर पूछा भी जाए पेपर में भिंडावास झील क्यों प्रसिद्ध है, तो इसकी वजह से प्रसिद्ध है कि यहाँ प्रवासी झील, यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। अब इसके बाद आ जाइए बैरी वाली माता का मंदिर। क्या याद करना है? बैरी वाली माता का मंदिर, बैरी कहाँ है? तो झज्जर में है। यह पांडव की कुल देवी है। यह पुराने समय में यह पांडव की कुल देवी है, जिसे भीम ने पाकिस्तान से कंधे पर रख कर लाए थे। भीम ने, हाँ, पाकिस्तान से कंधे पर रख कर लाए थे। तो दोस्तों ये चीज हमने जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है। आप